उत्तर प्रदेश में मझवा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने मझवा क्षेत्र में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर कहा कि समाज के जो दुश्मन होते हैं उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कठोर कार्रवाई हो रही है। कानून का राज स्थापित हो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश के शासन में दंगे हुए, कानून व्यवस्था ध्वस्त रही। अखिलेश यादव अपराधियों का संरक्षण करते थे। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर का अपहरण करने सपा के मंत्रियों के घर पर रहते थे। अखिलेश में शासन करने की कोई क्षमता नहीं है। जो हमने मिजाज देखा मझवा का, जनता ने एक तरफा मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे। सुचित्रा मौर्य जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लोग मोदी मोदी योगी योगी कर रहे हैं और लोगों को थोड़ा सा यह भी लग रहा है कि लोकसभा में हमको वोट कम मिला, थोड़ा हम कहीं रह गए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया था, झूठ बोला था, उसके झूठ के झांसे में आ गए। सबने संकल्प लिया कि एक तरफा समाजवादी पार्टी को हराना है, भाजपा को जिताना है। उत्तर प्रदेश में 9 सीटें पे भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन हम लोग लड़ रहे हैं और सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी जीतने के कगार पे जीतने जा रही है और मझवा तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। ये हमारे गृह क्षेत्र का भी सीट है। महाराष्ट्र और झारखंड में आज वोटिंग हो गई है, कितनी उम्मीदें हैं महाराष्ट्र को लेकर के? झारखंड नहीं, देखिए अभी झारखंड की पहले फेज की आज वोटिंग हुई है और झारखंड में जिस प्रकार से लूट मची थी, जेएमएम ने लूटा, कांग्रेस गठबंधन में थी, पूरे प्रदेश को लूट लिया। तो उसी समय प्रदेश के लोगों ने मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को जिताना है। पहले फेज में बहुत बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिली है, जो संकेत नीचे से मिल रहे हैं, और दूसरा फेज का भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ वहां सरकार बनाने जा रहा है। झारखंड में, महाराष्ट्र में भी वोटिंग होनी है। महाराष्ट्र में जो हमारा गठबंधन है, तीनों पार्टियों के बहुत अच्छा गठबंधन है, एक समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस में झगड़ा है, शिवसेना में झगड़ा है और वहां भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं, फिर से बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को मोदी पे भरोसा है। मोदी जी ने जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए काम किया है, देश के हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको गौरवान्वित करने का काम किया है, वैसा कोई पार्टी ने नहीं किया है। बुलडोजर को लेकर या सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय आज दिया है, कहा जा रहा है कि बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक निर्णय दिया है। अगर आपकी बात करें तो क्या आप मानते हैं ये निर्णय? देखिए, मैं इतना कहूंगा कि जो अपराधी होते हैं, जो समाज के दुश्मन होते हैं, उनमें कठोर कार्रवाई ही होनी चाहिए। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, उसका कारण यह है कि कठोर कार्रवाई योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है और कानून का राज स्थापित हो, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक एक जन उनकी तारीफ कर रहा है, सराहना कर रहा है, और प्रदेशों में भी लोग ये कह रहे हैं कि योगी सरकार जिस प्रकार से कानून का राज उत्तर प्रदेश से कायम की है वो बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। कह रहे हैं कि किसी का घर नहीं टूटेगा। देखिए, वो क्या कहेंगे? अखिलेश जी थे तो हमेशा देखे किस प्रकार से अपराधियों का संरक्षण करते थे, और तो लोग अपहरण करके, डॉक्टर का, वकील का, इंजीनियर का अपहरण करके समाजवादी पार्टी के मंत्री के घर पे रहते थे, कार्रवाई नहीं करते थे। एक नहीं 100 दंगे अखिलेश जी के समय में हुए थे। आगरा से शुरू हुआ, कोची आ गया, कोची से आ गया, पिलखुआ आ गया, पिलखुआ सहारनपुर का 100 दंगे हुए थे। दंगों का प्रदेश बना दिया था। उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में आ नहीं रहे थे। अखिलेश जी क्या कहेंगे? वास्तव में अखिलेश जी में शासन करने की कोई क्षमता ही नहीं है, न कोई सोच है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परचम पूरे देश भर में लहरा रहा है और यहाँ आप देखिएगा प्रचंड जीत होने वाली है सभी उपचुनाव में। 9 में कितनी सीटें? 9 में 9 सीट हम जीतने के कगार पे है, जीतेंगे।